नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और चंद्रयान 3 और आदित्य एल1 की सफलता से उत्साहित इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। शुरुआती तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने के बाद सुबह 10 बजे क्रू मॉडल को लेकर इसरो के रॉकेट ने उड़ान भरी और क्रू मॉड्यूल के भी इस दौरान परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पहले तो सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली परीक्षण उड़ान का भी समय बदल दिया गया था और फिर लॉन्चिंग के ठीक 5 सेकंड पहले उसे रोक दिया गया। इसके बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि तकनीकी खामियों की वजह से इसे फिलहाल टाला जा रहा है। व्हीकल पूरी तरह से सुरक्षित है। तकनीकी खामियों को दुरुस्त करने के बाद सुबह 10 बजे इसे लॉन्च किया गया और इसने टेस्ट के सारे मानकों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो रॉकेट से 17 किलोमीटर ऊपर भेजा गया है और आपको बता दें कि भारत ने एक बार फिर से एक नया परीक्षण अंतरिक्ष में सफल की जो तैयारी है वो 3 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री धरती की कक्षा की अगर बात करें तो चक्कर लगाएंगे। वहीं धरती से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर कराया जाएगा लैंड। बंगाल की खाड़ी में वापस किया जाएगा लैंड। स्वदेशी तकनीकी जो कंपनियों ने किया है इसे विकसित रॉकेट से 17 किलोमीटर ऊंचाई पर करेगा इस दौरान प्रेक्षित और श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में सुरक्षित उतरने की भी उम्मीद है और 90.23 अरब रुपए का बजट आवंटित जो है वो तैयार है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से आज लॉन्चिंग हुई है उसके बाद से जो तस्वीर है वो धीरे धीरे क्लियर होगी और इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर ये लैंड कराया जाएगा और बंगाल की खाड़ी में वापस किया जाएगा लैंड। और उसके बाद स्वदेशी तकनीकी कंपनियों ने इसे विकसित किया है। यानी कि किस तरीके से रॉकेट से 17 किलोमीटर ऊंचाई पर करेगा प्रक्षेपित और साथ ही श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में सुरक्षित उतारने की तैयारी है। 90.23 अरब रुपये का बजट जो है वो आवंटित तैयार है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस सेंटर होगा। इसको लेकर भी जो है अब तैयारी जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। यानी कि अंतरिक्ष में सफर की जो तैयारी है उसी को लेकर और इसी पर साइंटिस्ट जुड़ चुकी हैं प्रेरणा चंद्रा हमारे साथ में। प्रेरणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएमबी नेटवर्क पर। जी, थैंक यू सो मच। प्रेरणा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई और जितने भी तमाम वैज्ञानिक हैं उनको भी एएमबी नेटवर्क की तरफ से बधाई, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक नए परीक्षण हो रहे हैं और वो परीक्षण भी सफल हो रहे हैं और आज का जो दिन है वो भी एक इतिहास में बड़ा दिन हो चुका है, क्योंकि गगनयान को लेकर जिस तरीके से जो लॉन्चिंग की गई है एक बड़ी उपलब्धि भारत के नाम। तो आखिरकार इस पर क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा दिन। और क्योंकि गगनयान जो है इंडिया का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें हम मानव को स्पेस पे ले जाने की बात करते हैं। जब हम मानव को स्पेस पे ले जाने की बात करते हैं तो बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिन पे विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। किस तरह की वहां पर ऐसी स्थिति, अगर आपातकालीन स्थिति आ गई तो कैसे क्रू जो होगा, एस्ट्रोनॉट जो होंगे फ्लाइट पे, उनको हमें कैसे हम उनको धरती पे वापस सुरक्षित ला सकते हैं। उसी तरीके का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आज एक प्रयास किया गया कि किस तरह से क्रू एस्केप सिस्टम को समझा जाए और अगर कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई तो किस तरह से सुरक्षित वापस लैंड किया जाए। तो गगनयान मिशन पे की अगर हम बात करें तो उसका आज एक पहला चरण था, उसका आज एक पहला टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें भारत को बहुत ही अच्छी सफलता मिली है कि हमारे सारे कंपोनेंट्स जो थे मिशन के उन्होंने सुचारू रूप से काम किया और एक सक्सेसफुल तरीके से वापस हम जो है पैराशूट के माध्यम से समुद्र पे लैंड करें। बिल्कुल, क्योंकि प्रेरणा जी जिस तरीके से लॉन्च होने वाला था उससे महज कुछ ही देर पहले ही थोड़ी सी खामियां आ गई थी, सभी की धड़कनें रुक गई थी उस समय पर कि जो भारत में जिस तरीके से देखा कि चंद्रयान की अगर हम बात करें या फिर आदित्य एल1 की बात करें उस दौरान सब में काफी उत्साह था, लेकिन महज कुछ ही सेकंड के बाद यानी कि जिस तरीके से खामी थी उसको लेकर देखा जाए तो कुछ दिन भी लग सकते थे, लेकिन महज कुछ ही मिनट के अंदर फिर से लॉन्चिंग, कितनी बड़ी बात। मतलब एकदम से तकनीक जो खराब थी उसको एकदम सही कर लिया गया। जी, बहुत बहुत बड़ी बात है और साथ ही साथ ये हमारा विश्वास भी और डेवलप कर देती है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, वो कितने इक्विप्ड है इस पूरे सिस्टम की को लेकर। अगर हम बात करें कि उन्होंने वो तकनीकी खराबी को बहुत ही जल्दी लॉन्च होने से पहले महज जस्ट 5 सेकंड पहले जो है होल्ड पे डालकर
किसी तरीके का हमें लॉस नहीं हुआ, हमारे पूरे मैकेनिज्म पे कोई लॉस नहीं हुआ। यही अगर कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल फॉल्ट जो है वो लॉन्च के दौरान या लॉन्च के बाद हो जाती तो हो सकता है ब्लास्ट हो जाता या किसी तरीके की कुछ और टेक्निकल फेलियर हो जाते, वो उन्होंने पहले ही रेक्टिफाई कर लिए। और क्योंकि पहले ये 7:30 बजे के लिए शेड्यूल था, उसे बढ़ाकर 8 बजे किया गया और 8 बजे के बाद जस्ट 8:30 के ऑनवर्ड्स ये जब इसको होल्ड करके और 10 बजे इसको तुरंत ही आज ही के दिन पर जो है सुचारू रूप से लॉन्च कर दिया गया। ये एक बड़ी बात है। बाद में इसरो ऑफिशियल्स ने इस बात की पुष्टि करी कि देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच और साथ ही वेदर कंडीशन को भी ध्यान में रखकर इसको बहुत ही जल्दी रेक्टिफाई किया। डेफिनेटली ये एक हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का दमखम है, उनकी मेहनत है, उनकी पकड़ है कि पूरे मिशन पे कि जिस तरह से इतने कम बजट पे वो इतना सफलता से इस पूरे मिशन को, ऑब्जेक्टिव को जो है पूरी तरह से कर पाए। बिल्कुल, लेकिन प्रेरणा जी, जिस तरीके से अब जो टाइम रखा गया है कि इसके बाद से ये किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि हमने आदित्य L1 भी देखा, हमने चंद्रयान 3 को भी देखा है कि एक टाइमिंग बांध दी गई थी, इस टाइम के बाद से यहाँ तक का स्टेप होगा, तो जो स्टेप बाय स्टेप है इसमें किस तरीके से काम करेगा? जी, आज जो हमने करा ये गगनयान का TVD-1 था, जिसको सरल भाषा में समझे तो एक टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन था। तो आज सिर्फ हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि किस तरह से चीजें सुचारू रूप से अपने निर्धारित तरीके से काम करती है या नहीं। इसके बेसिस पे अब हम अपना जो है पहला रोबोट्स के साथ गगनयान भेजेंगे, जो आई थिंक अगले साल के लिए प्लान है। इस तरह से 2 अनमैन्ड मिशंस हैं जो भारत गगनयान के तहत भेजेगा मानव को स्पेस में भेजने से पहले, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन लाइफ को अगर हम स्पेस पे भेजेंगे तो उससे पहले हमें बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पार करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी लाइफ को हम खतरे में डालने से पहले बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे, ताकि जब हम फाइनल गगनयान लॉन्च करें आउटर स्पेस में तो कोई ऐसी स्थिति ना आए कि हमारे किसी एस्ट्रोनॉट को कोई खामियाजा भुगतना पड़े उसका। तो ये एक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन था जिस पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव इतना था कि सारे कंपोनेंट्स अपने निर्धारित तरीके से, जिस तरह से उन्हें प्लान किया गया है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आज पहला चरण हमारा सफलता से पार हो गया है। नाउ द सेकेंड प्रोसेस जो होगा वो हम अब एस्ट्रोनॉट व्योम मित्रा जो नाम दिया गया है, इसरो काफी समय से उस रोबोट के पिक्चर्स अपने ऑफिशियल साइट्स पे डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि अब जो अगले 2 अनमैन्ड मिशन जाएंगे वो रोबोटिक मिशन होंगे। रोबोट को आउटर स्पेस में भेजा जाएगा एंड देन उसके स्टडी और एनालिसिस के बेसिस पे उसके बाद जो है मैन मिशंस भेजेंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रेरणा जी देखा है कि अब दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सफलता के बाद में जो अब बाकी के देश हैं वो भारत की तरफ एक जो है आशा भरी टकटकी लगाकर वो देखते हैं। अगर मैं इस मिशन की बात करूं, कितनी संभावनाएं हैं, ऐसा क्या कुछ जो है वो भारत के पास में होगा इस गगनयान से? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक भारत का कोई भी मैन मिशन जो है वो हमारी इस पे पकड़ नहीं है, तो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि हम इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मिशन को कर पाए। अभी तक तो हम सिर्फ अपने रोबोट्स भेज रहे थे चंद्रयान के तहत या आदित्य L1 के तहत या मंगल मिशन पे हमने अपने ऑर्बिटल्स भेजे या अपनी मशीन्स भेजी, बट अब हम इंसान को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लीप है और डेफिनेटली 4 ऐसे देश हैं उसमें भारत का नाम शामिल हो जाता है कि इस तरीके के कॉम्प्लिकेट मैन्यूवर्स जो है वो भारत करने में सक्षम है, वो भी इतने लिमिटेड बजट पे, मेड इन इंडिया के तहत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको बधाई और सभी वैज्ञानिकों को AMB नेटवर्क की तरफ से बधाई कि आखिरकार गगनयान को लेकर जिस तरीके से आज पहली लॉन्चिंग हुई है उसके बाद से सभी की निगाहें भारत पर है कि अगला कदम भारत का क्या कुछ रहेगा।